नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलिए आज के इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं और बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति का सवाल था कि मैम पाइल्स से जो है बहुत पेन होता है और इससे हम लोग इंस्टेंट रिलीफ कैसे पा सकते हैं। तो आप सबका स्वागत है अनुराधा मेडिकल क्लासेस में। आज जो लोग नए व्यूवर्स हैं वो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ अपने कंटेंट को बढ़ाते हुए इसके ऊपर डिस्कस करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि पाइल्स जो होता है प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला एक प्रॉब्लम है। ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पररी होता है। बहुत सारे लोगों में यह परमानेंट हो जाता है बिकॉज वो ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो मैंने एक चीज़ बताया कि प्रोलॉन्ग्ड कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो पाइल्स का जो मेन वजह होता है वो कॉन्स्टिपेशन होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कब्ज। तो कब्ज कैसे हो जाता है इसको समझ जाएंगे तो फिर पाइल्स को भी बेहतर रूप से समझ जाएंगे। देखिए, हम सब जो है जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं। खाना सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि किस तरह का खाना चाहिए, किस तरह का नहीं खाना चाहिए। वो पाइल्स हो करने के लिए जिम्मेवार है या नहीं है, ये पूरी तरह से आपके डाइट पे निर्भर करता है। तो हम लोग अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स यही सब चीज़ को लेते हैं ना। तो फिर ये सारी चीज़ जो है हमारे बॉडी में जाता है। तो फिर बॉडी में जाने के बाद क्या होता है? ऑब्वियसली पाचन होता है सबका। कुछ चीज़ का पाचन जो है हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च का जो पाचन होता है माउथ से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 30% तक अप्रोक्स इसका डाइजेशन आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। बाद बाकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पे होता है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना रही हूँ आप लोग के सामने में डाइजेस्टिव सिस्टम का, उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, ये नोज़ वाला एरिया है, ये माउथ वाला एरिया है। माउथ से आप जानते हैं कि सलाइवा सिक्रीज होता है। और ये आपका स्टमक आ गया। स्टमक के बाद यहाँ पे छोटा सा आपका लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर होता है पैनक्रियाज हो जाता है। यहाँ पे आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन, साथ ही साथ स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये जो है रेक्टम है। देखिए, मैं अभी आपको जो समझा रही हूँ इसको अगर आप समझ जाएंगे तो ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको पाइल्स होता है तो फिर आप उससे रिलीफ पा सकते हैं इंस्टेंटली, बहुत जल्दी। और ये आपका लीवर है, ये आपका स्टमक है। अब देखिए, मैंने बोला कि जब खाना खाते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारे चीज़ को लेते हैं। फूड लेते हैं, फूड के साथ क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, मानिए कि पानी पीते हैं। अब जो है ये पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आपके लिए कोई बहुत इम्पॉर्टेंट है तो समझिए पानी हमारे शरीर के लिए उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिपेशन में होता क्या है ये समझिए। हम लोग खाना खाए मुंह से खाना खाए। ये खाना जो होता है बाउल मूवमेंट करते करते यहाँ से ईसोफेगस से होते आपके पेट में आता है। पेट में कुछ चीज़ का डाइजेशन होता है, लेकिन जो मैक्सिमम डाइजेशन होता है आपके इस स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कहाँ पे होता है? छोटी आंत जो होती है यहीं पे आपका मैक्सिमम डाइजेशन होता है, मैक्सिमम डाइजेशन। और ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है यहाँ पे आपका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज़ का? वाटर का या फिर वेस्ट मटेरियल जो है, ये सारे चीज़ जो है इसी लार्ज इंटेस्टाइन में जो अच्छा चीज़ होता है उसका एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है यहीं से फिर आगे रेक्टम से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो मैं बात कर रही हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो डाइजेशन होने के बाद क्या बचता है आपके शरीर में? वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिंपली स्टूल बोलते हैं। स्टूल प्लस यूरिन, यही दो चीज़ ना बनता है। जो आपका एक्सक्रीट करने वाला चीज़ जो होता है, यानी कि शरीर से बाहर निकालने वाला जो चीज़ होता है, स्टूल होता है और यूरिन होता है। तो स्टूल का जो है मात्रा, स्टूल में वाटर का जो मात्रा होता है वो डिपेंड करता है कि कॉन्स्टिपेशन होगा या फिर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये रेक्टम का चित्र मैं यहाँ बना रही हूँ, इसको देखिएगा। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन वाला रीजन है और ये आपका रेक्टम है। ठीक है, ये रेक्टम है।
होता क्या है, ये आपका वॉल है, ठीक है। ये वाला चीज़ को मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन से वेस्ट प्रोडक्ट बच गया, जिसको हम लोग स्टूल बोल रहे हैं। तो यह स्टूल क्या करता है, इस लार्ज इंटेस्टाइन से ट्रेवल करते करते आपके यहाँ पे रेक्टम के पास पहुँचता है। और जो स्टूल होता है, स्टूल का नेचर होता है कि इसमें जब वाटर का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ये क्या होता है, स्मूथ होता है। और जब इस वाटर का मात्रा कम होगा तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और हार्ड हो जाता है तो उस केस में हमारा जो नली होता है, उस नली से इसको पास करने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है, उसको दिक्कत महसूस होता है, जिस वजह से यह कभी यहाँ पे रह जाता है, कभी यहाँ पे रह जाता है, पार्शियली आगे मूव करता है। और पीछे से ये जो स्टूल है, गंदगी जो है वो आपकी स्टमक में, सॉरी इंटेस्टाइन में रह जाता है। कुछ कुछ चीज़ जो होता है खाने का वो स्टमक में भी रह जाता है, जिस वजह से आपके पेट में जो है गैस बनने लगता है, जिसको हम लोग डकार भी बोलते हैं। डकार के माध्यम से आपके शरीर में बाहर की तरफ रिफ्लेक्स होने लगता है, और रिफ्लेक्स होने के बाद सीने में क्या होता है, जलन देने लगता है। तो ये जो होता है रिफ्लेक्स माध्यम से होता है, यानी कि बैक फ्लो होने लगता है कुछ चीज़ों का, गैसों का, जिस वजह से चेस्ट में आपका बहुत जलन महसूस होता है। और साथ ही साथ क्या होता है, पीछे जो चिपक गया है कुछ, ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो जो चिपक गया है, आगे पानी न मिलने की वजह से, पानी की कमी होने की वजह से ये क्या करता है, इस पूरा रीजन में चिपक जाता है। और चिपकते चिपकते यहाँ पे स्टूल तो बाहर निकलेगा। आप स्टूल तो हम रोज दिन त्यागते ही हैं, जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे फॉर्म में आपके स्टूल क्या होंगे, बाहर तो पास होंगे, लेकिन आपको फील होगा कि मेरा जो पेट है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर नहीं होने का मतलब होता है ये जो वॉल होता है, इस वॉल में चिपक जाता है। चिपकने की वजह से एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चिपक जाता है, और हमें लगता है कि ये स्टूल आ रहा है, बट हम नहीं, एनर्जी लगा के भी हम इसको नहीं पास कर पाते हैं, लेकिन उसको पास करना है, बिकॉज वो तो हमारी बॉडी के अंदर रह नहीं सकता है। तो पास करने के क्रम में जब हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स लगाने के क्रम में इसी रेक्टम का जो छोटी छोटी वेन्स होती है, नलियाँ होती है ब्लड वेसल्स की, वो फट जाती है। और फट के अंदर से जो आपका मांस होता है वो बाहर की तरफ लटक जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं पाइल्स। ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट कि ऐसे हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन को मैंने समझा दिया, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ कैसे पाना है, मैंने सबसे पहले ही मैं आपको कह दिया था कि डाइट पे आप कंट्रोल कर लेंगे, पूरी तरह से आपका ठीक हो जाएगा। क्योंकि होम्योपैथी में इसका कुछ कुछ इलाज है, लेकिन एलोपैथी में आपको कहीं इलाज नहीं मिलेगा। मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कहीं नहीं मिलने वाला है। इसका ऐसा कोई मेडिसिन ही नहीं है जो आपको पूरी तरह से ठीक कर दे। या फिर अगर आप ऑपरेशन करवाते हैं तो ऑपरेशन के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी ठीक हो ही जाएगी। अगर कुछ लोगों का ठीक हो जाता है तो उनका बोलिए कि अच्छा किस्मत है, उनका डाइट भी अगर सही रहता है तो फिर नॉर्मल हो जाता है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों का मैंने देखा भी है कि ऑपरेशन के बाद भी सेम वही कंडीशन होती है। तो आपको डाइट पे कंट्रोल करना है, आपका सब चीज़ कंट्रोल हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जिन लोगों को इसकी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, उनको खाली पेट टी या फिर कॉफ़ी एकदम अवॉइड करना है। और उसके बाद क्या अवॉइड करना है, दूसरी नंबर पे बहुत ज़्यादा जो फास्ट रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, उसको भी अवॉइड करना है। जो लोग लेट खाना खाते हैं, लेट फूड जो होता है, लेट फूडिंग जो होते हैं, उसको अवॉइड करना है। तो अब करना क्या है, आप सुबह में उठते हैं, खाली पेट रहता है आपका, आप हल्का सा गुनगुना करके पानी पीजिए। पानी पीते ही फ्रेश होके आइए। फ्रेश होकर के आने के बाद रात में ही आप थोड़ा सा जो फाइबर वाले जो न्यूट्रिशन होते हैं, डाइट होते हैं, उसको आप फूलने के लिए रख दीजिए। जिसमें आप क्या चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप चना कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, बादाम रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या रख सकते हैं, मूंग रख सकते हैं। ये सारी जो होते हैं इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। फाइबर जो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेशा, रेशा बोलते हैं, सिंपल भाषा में क्या बोल देंगे, रेशा ही बोलेंगे ना। तो ये रेशा वाला जो फूड होते हैं, ये करते क्या है, ये आपके जो स्टूल होते हैं उसमें शामिल हो जाते हैं, स्टूल के साथ रहते हैं, और ये स्लिपरी बना देते हैं आपके स्टूल को। जिसकी मदद से जो सुबह में जब हम लोग स्टूल त्यागने जाते हैं तो एकदम स्लिप होकर के आपके रेक्टम से बाहर निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता है। इसीलिए बोला जाता है कि फाइबर वाला
वाला चीज़ को इंक्लूड कीजिए। और फाइबर वाला मैं बता दिया मैंने, रात में चना, बादाम, मूंग, ये सारी चीज़ों को फूलने के लिए रखना है और सुबह उठ करके फ्रेश होकर के आपको 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत में खा लेना है। आप इसके साथ थोड़ा सा मीठा, जो इसको हम लोग गुड़ बोलते हैं, उसको भी शामिल कर सकते हैं। जितना हो सके हरा साग सब्जी को खाइए और साथ ही साथ पानी को कंटिन्यू पीते रहिए। हर 1 घंटा पे थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। आप ऐसा मत समझिए कि खाना खा लिए उसके थोड़ा देर के बाद ही एक ही बार पी लिए, दिन भर नहीं पिए। नहीं, पानी की मात्रा कम होने से भी इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या बताया मैंने, फाइबर वाले को फुला करके रखना है और खाना है। साथ ही साथ अपने डाइट में सलाद को इंक्लूड कीजिए और सलाद को इंक्लूड करना है। साथ ही साथ चाय कॉफ़ी को एकदम अवॉइड कर देना है। पीना है, अगर बहुत आदत है तो थोड़ा सा पीजिए, लेकिन खाना खाने के 1 घंटा के बाद, पहले मत पीजिए, खाली पेट मत पीजिए। मैं खुद अपने घर में भी एक्सपीरियंस कर रखी हूँ ये सारी चीज़ों को और इस सब को आजमा चुकी हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक बैठ कर के काम करते हैं और उनको ये समस्या है, तो आप ट्राई कीजिए कि हर 1-2 घंटे पर थोड़ा सा आप वॉक करके 10 मिनट 5 मिनट जो भी है वॉक करके फिर आप बैठिए। अदरवाइज़ एक ही जगह पे बैठे रहने से भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे बात आपको समझ में। और एक और चीज़ अवॉइड करना है, बाहर का चीज़ एकदम अवॉइड, भूल जाइए आप। जो चिपचिपा चीज़ होता है, तरल चीज़ होता है, उसको भी अवॉइड कीजिए। तरल वाली चीज़ों में जैसे जूस वगैरह उसको पी सकते हैं, लिक्विड वाले चीज़ों को, लेकिन स्पाइसी, चटपटा, जो इमली वाले चीज़ होते हैं वो सारी चीज़ को अवॉइड कीजिए। वो सारी चीज़ इसको कॉज करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा देती है, जो बहुत लंबे समय तक रहते हुए आपको पाइल्स को कॉज कर देती है। तो ये रहा कुछ चीज़ जो मैंने अपने आप में भी एक्सपीरियंस कर रखा है अपने घर में, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ऐसा कीजिएगा, आपको एकदम इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस फार्मूला को आप यूज़ कीजिएगा। अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो मुझसे ज़रूर बात कीजिएगा, लेकिन इसके रिगार्डिंग कुछ और भी बात करना है तो इंस्टाग्राम पे अनुराधा मेडिकल क्लासेस करके मुझसे जुड़ सकते हैं। चाहे लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी पर्सनल बातों को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।